Hello everyone, this is Deepika Kumawat, your English mentor, and once again you all are welcome to your favorite English learning channel Scholar English. दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू उन सभी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स की परेशानी रिजॉल्व होने वाली है जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में लिखे हुए किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने ये जानने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और समझते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही एक होता है जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। यानी आप दुनिया में इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस उठाकर देख लो, उस सेंटेंस में लिखा हुआ हर एक वर्ड इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक फंक्शन करता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली हम सेंटेंस में दो तरीके से किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो पहचान सकते हैं। पहला है फंक्शन के बेसिस पर और दूसरा है सफिक्स के बेसिस पर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन के बेसिस पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचाना जाता है। अभी आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन्हें एक एक करके गौर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिए कि किस वर्ड का क्या फंक्शन है सेंटेंस में। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है द कैट स्लीप्स ऑन द बेड। अगर फंक्शनली एक एक वर्ड को चेक करें तो हमारा सबसे पहला वर्ड है द, जो कि एक आर्टिकल है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैट। ये एक नाम है किसी जानवर का, यानी कि किसी एनिमल का नाम है। और जो वर्ड हमें पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का नाम बताए उसे हम नाउन कहते हैं। तो ये वर्ड हमारा नाउन है। फिर उसके बाद आता है स्लिप्स। यह एक क्रिया है, यानी कि सोना। यहाँ ये वर्ड हमें ये बता रहा है कि बिल्ली के द्वारा सोने की क्रिया हो रही है। तो स्लिप्स हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ऑन। ऑन जो है वो हमें जगह बताने का काम कर रहा है कि कैट कहाँ पर सोई हुई है। जो वर्ड हमें जगह बताने का काम करते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो ऑन जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन कहलाएगा। फिर इसके बाद फिर से द लिखा हुआ है, जो कि हमने अभी अभी आइडेंटिफाई किया था कि द एक आर्टिकल होता है। देन उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है बेड, जो कि एक वस्तु का नाम है। जो वर्ड किसी भी चीज़ का नाम बताते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन कहते हैं। तो तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस के थ्रू समझा कि कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। ठीक इसी तरह से अभी आपका टास्क है कि बाकी बचे 4 सेंटेंसेस में सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करें। तो हमारे सेंटेंस है द डॉग इज़ वेरी हैप्पी, द सन शाइन्स इन द स्काई, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द डोर इज़ ओपन वाइड। अगर आपने गौर किया होगा तो हमने ये पांचों भी सेंटेंस बड़े ही बेसिक सेंटेंसेस लिए थे फॉर प्रैक्टिस। लेकिन वहीं अगर आपके सामने ये 5 सेंटेंसेस होते तो क्या आप इतने ही इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन से वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आपका जवाब होगा नो, क्योंकि इन सेंटेंसेस में दिख रहे मैक्सिमम वर्ड्स का अक्सर हमें मीनिंग ही नहीं पता होता है। और किसी भी वर्ड्स का फंक्शन पहचानने के लिए आपको उसका मीनिंग पता होना बेहद ज़रूरी है। और अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सेंटेंसेस को टैकल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे दूसरे तरीके की, जो कि है सफिक्स के बेसिस पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन करना। ये समझने से पहले हम समझ लेते हैं बेसिक डिफरेंस दो वर्ड्स के बीच का, जो कि है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अगर बात करें प्रीफिक्स की तो किन्हीं भी वर्ड्स के आगे या यूँ कहें कि पहले कोई कॉमन वर्ड अगर ऐड होता है तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक वर्ड होता है पोस्ट, जिसका मतलब होता है आफ्टर, यानी कि बाद में। अगर यही वर्ड किसी और वर्ड के पहले लगाकर न्यू वर्ड फॉर्म किया जाए तो ये प्रीफिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट गेम, यानी कि आफ्टर गेम। पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक उसी तरह से सफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर कोई वर्ड लगे और उससे कोई वर्ड फॉर्म हो तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुल। फुल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ। जैसे कि होपफुल, यानी कि फुल ऑफ होप। हार्मफुल, यानी कि फुल ऑफ हार्म।
तो ये तो हमने जाना कि प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच क्या डिफरेंस होता है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है कि सफिक्स के बेसिस पर कैसे सेंटेंस के किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाने। तो सबसे पहला है नाउन। नाउन के सफिक्स में सबसे पहला है AGE। फॉर एग्जाम्पल स्टेज, पेज, वेज, इमेज। देन इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है CY। फॉर एग्जाम्पल एजेंसी, डेमोक्रेसी, टेनेंसी, एक्यूरेसी। देन हमारा अगला सफिक्स है DOM। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम, विजडम, किंगडम, स्टारडम। देन इसके बाद है HOOD। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, नेबरहुड, बॉयहुड। देन अगला है ISM। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, रियलिज्म, रेसिज्म। देन इसके बाद है MENT। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, मूवमेंट, इन्वेस्टमेंट। देन इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है IST। फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, डेंटिस्ट। देन इसके बाद हमारा जो सफिक्स है वो है ER। फॉर एग्जाम्पल टीचर, पेंटर, सिंगर, जोकर। देन अगला सफिक्स है EE। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, रेफरी, ट्रस्टी, ट्रेनी। देन अगला है AR। फॉर एग्जाम्पल स्टार, स्कार, गिटार, सिगार। देन इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है ICE। फॉर एग्जाम्पल प्राइस, नाइस, स्पाइस, स्लाइस। देन इसके बाद है LOGY। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। देन इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है ON, AN या फिर EN। फॉर एग्जाम्पल एक्शन, एशियन, चिकन एंड ओवन। देन अगला सफिक्स है NESS। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, काइंडनेस, गुडनेस। देन इसके बाद वाला हमारा सफिक्स है ANCE या फिर ENCE। फॉर एग्जाम्पल डांस, चांस, प्रेजेंस, एब्सेंस। देन अगला है OR। फॉर एग्जाम्पल एक्टर, मेंटर, ऑथर, लेबर। देन अगला है SHIP। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप, मेंबरशिप, वर्शिप, ओनरशिप। देन अगला है SION या फिर TION। फॉर एग्जाम्पल विजन, मिशन, एक्शन, वैकेशन। और लास्ट है TUDE। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, एम्पलीट्यूड एंड अल्टीट्यूड। तो ये तो हमने जाने कि नाउन्स को पहचानने के लिए कौन कौन से सफिक्स यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब में हमारा सबसे पहला सफिक्स है ATE। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेट, वाइब्रेट, नॉमिनेट, डोनेट। देन इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है EN। फॉर एग्जाम्पल हार्डन, शार्पन, वीकन, ब्राइटन। देन अगला सफिक्स है ISH। फॉर एग्जाम्पल चेरिश, फ्लरिश, नरिश, पनिश। देन इसके बाद है FY। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई, एम्पलीफाई, ब्यूटिफाई। और लास्ट है IZE। फॉर एग्जाम्पल रियलाइज, ऑर्गेनाइज, फाइनलाइज एंड सोशलाइज। अब हम बात करेंगे एग्जेक्टिव्स में यूज़ होने वाले सफिक्स की। तो सबसे पहला हमारा सफिक्स है ABLE। फॉर एग्जाम्पल एडेप्टेबल, केपेबल, कंफर्टेबल, क्यूरेबल। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट सफिक्स है AR। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर, सर्कुलर, फेमिलियर एंड पॉपुलर। देन अगला है EN।
फॉर एग्जाम्पल गोल्डन, शार्पन, सॉफ्टन, वाइडन। अगला है FUL, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, बाउंटीफुल, केयरफुल, फेथफुल। देन इसके बाद नेक्स्ट सफिक्स है IBLE, फॉर एग्जाम्पल एडिबल, रिस्पॉन्सिबल, हॉरिबल, फ्लेक्सिबल। देन अगला है IC, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक, क्लासिक, कॉमिक, डायनामिक। देन इसके बाद है ISH, फॉर एग्जाम्पल चाइल्डिश, फुलिश, बॉयश, स्टाइलिश। देन इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है ISTIC, फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, हीरोइस्टिक एंड आइडियलिस्टिक। देन हमारा नेक्स्ट सफिक्स है IAN या फिर AN, फॉर एग्जाम्पल अरेबियन, इजिप्तियन, मैक्सिकन, कोरियन। देन अगला है IVE, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव। देन इसके बाद है LESS, हेल्पलेस, होमलेस, फियरलेस, माइंडलेस। देन अगला है OUS, फॉर एग्जाम्पल फेमस, हजार्डस, जॉयस एंड ह्यूमरस। देन इसके बाद है AL, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल, लोकल, नेशनल एंड रॉयल। देन है SOME, फॉर एग्जाम्पल ऑसम, ट्रबलसम, हैंडसम, फियरसम। और लास्ट है ERN, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। अब बात करते हैं एडवर्ब की। वैसे तो आपको पता है कि कोई काम किस ढंग से हुआ है ये बताने वाले, टाइम बताने वाले, प्लेस बताने वाले, साथ ही साथ सारे के सारे नेगेटिव वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। लेकिन एडवर्ब पहचानने का सबसे कॉमन तरीका जो है वो ये है कि अगर आप किसी भी वर्ड में LY सफिक्स लगा हुआ देखें तो वो वर्ड हमेशा एडवर्ब होगा। बस शर्त ये है कि उस वर्ड में से अगर वो LY हटा दिया जाए तो एग्जेक्टिव बचना चाहिए, यानी कि एग्जेक्टिव प्लस LY हमेशा एडवर्ब होता है, वहीं नाउन प्लस LY हमेशा एग्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुली, यहाँ ब्यूटीफुल एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब है सुंदर, तो ब्यूटीफुल में LY लगाकर ये एडवर्ब बन जाता है। वहीं फ्रेंडली, इस वर्ड में अगर हम LY हटाकर देखें तो फ्रेंड एक नाउन है जिसका मतलब होता है दोस्त, तो ये वर्ड हमारा एग्जेक्टिव होगा। यहाँ तक आपने नाउन, वर्ब, एग्जेक्टिव और एडवर्ब इनको कैसे पहचाने ये देखा। साथ ही साथ आपने देखा कि कुछ ऐसे सफिक्स भी होते हैं जो नाउन और वर्ब साथ ही साथ एग्जेक्टिव में भी कॉमन होते हैं। तो ऐसे में हमें सेंटेंस में फंक्शन के बेसिस पर ही उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलर, कैलेंडर, रडार, पिलर, सोलर, सिमिलर, रेगुलर, पर्टिकुलर, सर्कुलर, सिंगुलर एंड रेक्टेंगुलर। इस स्लाइड पर लेफ्ट साइड में लिखे हुए सभी वर्ड्स नाउन हैं, वहीं राइट साइड में लिखे हुए सभी वर्ड्स एग्जेक्टिव है, भले ही दोनों में सफिक्स कॉमन है जो कि है AR। अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बचते हैं वो है प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। इनको पहचानने के लिए हमें किसी भी सफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये फिक्स वर्ड्स होते हैं जो कि कभी भी किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होते। सबसे क्रूशियल थे नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एग्जेक्टिव। इनको हमने कवर कर लिया है। आगे चलकर जल्द ही सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के वन शॉट वीडियोस आने वाले हैं जिनमें हम पूरे कंसेप्ट और रूल्स लर्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, subscribe the channel and share as much as you can. Till then, keep learning. Thank you.